हेलो बच्चों, आइए हम लोग एक क्वेश्चंस बनाते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम कॉन्सेप्ट, आप सिंगल एंट्री सिस्टम का कॉन्सेप्ट आप हमारे कॉन्सेप्ट वीडियो में पूरा डिटेल देख सकते हैं कि अकाउंट्स में सिंगल एंट्री सिस्टम का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना। और कॉन्सेप्ट समझने के बाद ये क्वेश्चंस बनाना है। हर क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअली बनाना है। कहीं कोई ऐसा नहीं कि बार बार कहते हैं आपको रटने की जरूरत नहीं। कॉन्सेप्ट समझिए। अकाउंट्स के आप नजदीक होते जाएंगे, अकाउंट्स आपका अपना होता जाएगा और आपको काम आएगा। आप प्रैक्टिकली ढंग से अकाउंट्स को हैंडल कर पाएंगे। आप बिल्कुल आसानी से बिल्कुल अकाउंट्स को कर पाएंगे। तो आइए सिंगल एंट्री सिस्टम का थोड़ा सा हम आपको कि ये एक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होता है। बहुत सारे डबल एंट्री सिस्टम जो है वो बिल्कुल एक को मेंटेन करने के लिए एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए। बिजनेस, छोटे बिजनेस होते हैं, बड़े बिजनेस होते हैं। तो जो बड़े बिजनेस होते हैं उनके पास तो सारी सुविधा रहती है। अकाउंटेंट रहता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स रहता है, कंप्यूटर रहता है, सारे लोग रहते हैं अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए। लेकिन जो छोटे बिजनेस हैं, एक सिंगल आदमी है जो 1500 रुपया से बिजनेस करता है, जो ठेला चलाने वाले लोग हैं, रेडी चलाने वाले लोग हैं, जो कम पूंजी से बिजनेस करते हैं, वो घर से 1000 रुपया लेके चले, सीधे बाजार समिति गए और वहां सामान खरीदा, 1000 रुपया का सामान खरीदा, ठेला पर रखा और बाजार में गली गली घूम करके बेचने चल दिए। दिन भर में उन्होंने बेचा तो पता चला कि उनके पास, शाम को देखा कि सामान खत्म। पैसे कितने भाई? 1500 रुपये। पैसे 1500 रुपये उसके हाथ में है। तो वो अपना प्रॉफिट कैसे निकालेगा? तो 1500 रुपया शाम को है और सुबह 1000 रुपया घर से चला था, तो 1500 में से 1000 रुपया घटा देगा, उसकी प्रॉफिट निकल गई 500। वो ये समझेगा कि अरे 500 रुपया मेरी प्रॉफिट है। सिंपल। तो क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल को घटा देने से उसके दिन भर की प्रॉफिट निकल जाती। उसको याद आया थोड़े देर समय के बाद, अरे हमने 50 रुपए का खाना भी खाया था। तो अब उसकी प्रॉफिट कहेगा कि अरे 1550 रुपया हमारा हुआ, तब ना हमने 50 रुपया खाना खाया। फिर याद आएगा कि ठेला का जो भाड़ा है वो भी मैंने 50 रुपया दिया, तो वो 50 रुपया दिया, 50 रुपया का खाना खाया, तो उसके पास तो 1600 रुपये, यानी 1000 रुपये के माल को उसने 1600 में बेचा। तो 1600 में से वो कितना घटाएगा? 1000 रुपया घटाएगा। तो क्या देखा कि जो भी हमने खर्च किया वो क्लोजिंग कैपिटल में जोड़ दिया। 1500 प्लस 50 रुपया ठेला भाड़ा, फिर 50 रुपया हमारा खाना का खर्चा, तो 1600 रुपया आ गया। और 1600 रुपया में 1000 रुपया घटा दिया। तो हम वो ये समझा कि मैंने आज दिन भर में 600 रुपया कमाया। मेरी ग्रॉस प्रॉफिट जो हुई वो 600 की हुई, लेकिन नेट प्रॉफिट जो हुई वो 500 की हुई। तो वो एक साधारण जो अकाउंट्स नहीं मेंटेन करता है, जो नहीं कर सकता है, अब वो 1000 रुपया में वो अपना धंधा करे कि अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए आदमी रखे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो कई सारे छोटे छोटे बिजनेस में हम लोग बिल्कुल हम लोग इसी तरह इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, सिंगल एंट्री सिस्टम, जहां पर हम सिर्फ एक ही पार्ट को देखते हैं, हम दूसरी पार्ट को नहीं देखते हैं, हम एक ट्रांजैक्शन के डबल इफेक्ट को नहीं लेते हैं, सिर्फ सिंगल इफेक्ट को लेते हैं और उसी से हम अपना प्रॉफिट कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, ऐसे हम कॉन्सेप्ट वीडियो में पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट आपको बता चुके हैं। वो वीडियो आप 1-2 बार देखिए, आपको पूरी बातें समझ में। बस मैंने सवाल स्टार्ट करना था, इसलिए मैंने थोड़ा सा ब्रीफ आपको कर दिया कि बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि हम लोग इस सिस्टम में कई जगह हम लोग बिजनेस की दुनिया में प्रॉपर अकाउंट्स नहीं मेंटेन कर पाते, वहां हम लोग
प्रॉफिट को सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम के द्वारा कैलकुलेट करते हैं। उसका एक अपना पैटर्न है और उसी के तहत हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो जहां भी आप अनकंफर्टेबल महसूस करें कि भाई हम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करें, डबल इंटरेस्ट सिस्टम नहीं है, तो हम वही आपको थोड़ा सा बता रहे हैं यहाँ पर। या आपको प्रॉपर चैप्टर पढ़ना है, सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो आइए बच्चों, ये है आपका फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओपनिंग कैपिटल 17,000 और ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर 3,000, एडिशन टू कैपिटल 750 और क्लोजिंग कैपिटल 29,000। ये 4 इंफॉर्मेशन है कि उसने घर से लेके चला था 17,000 रुपया, और उसने जो ठेला भाड़ा और खर्चे की हमने बात करी, उसने घर में 3,000 रुपया का, अगर ये 3,000 रुपया नहीं खर्चा करता तो उसके पास कितने होते? 20,000 होता। और पैसा उसने कितना लगाया? तो ये 29,000 यहां पर क्लोजिंग कैपिटल आपका 29,000 है। क्लोजिंग कैपिटल आपका 29,000 है, और 29,000 और 3,000 रुपया वो घर में खर्च कर दिया। तो अगर ये नहीं करता तो कितना होता? 29 और 3 32,000, और 32,000 होता, और घर से लेकर चला था 17,000 रुपया, और बीच में जरूरत पड़ी थी तो उसने किसी और आदमी से भी पैसा लेकर के बिजनेस में लगाया था, वो 750 रुपया। तो उसने लगाया कितना था? 17,750, और उसके पास अंत में है कितना? 32,000। तो सिंपल यहां पर क्या करना है? 32,000 माइनस 17,750 अगर आप घटा देंगे, ये क्लोजिंग और ये ओपनिंग, तो सिंपल कितना आ जाएगा? 12,000 13 14,000 14,250। ये आपका देखिए, ये आपका आंसर निकल गया। तो इसी चीज को हमने तो रफ वे में निकाल लिया। आइए फटाफट थोड़ा हम लोग प्रॉपर वे में निकाल लेते हैं। इस पर लिखते हैं, इसको बनाते कैसे हैं। आ जाइए, ये हो गया आपका पार्टिकुलर्स, ये हो गया अमाउंट रुपीस। क्लोजिंग कैपिटल आपका 29,000। उसके बाद ड्राइंग एड ड्यूरिंग द ईयर कितना? 3,000। अगर ये ड्राइंग नहीं करता तो उसके पास होता 32,000 रुपया, ठीक है ना। और लेस ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल, दोनों को घटाते हैं। एडिशनल कैपिटल, जो ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल, तो ओपनिंग कैपिटल आपका है 17,000 और एडिशनल कैपिटल है 750। तो कितना हो गया? 17,750। 17,750। तो यहां पर आपका प्रॉफिट निकल गया 14,250। ये आपका प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ये आ जाइए, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, साल के अंदर हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है। तो हम इस आसान तरीके से भी हम अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए दूसरा नंबर सवाल बनाते हैं। दूसरा इसका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरा नंबर सवाल बनाते हैं।